दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और दोस्तों आज का जो ब्लॉग है वो है कॉस्मेटिक शॉप में ऑर्डरिंग प्रोसेस। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा तो उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ कॉस्मेटिक शॉप में ऑर्डरिंग प्रोसेस क्या क्या होता है, कैसे कॉस्मेटिक शॉप में जो है ऑर्डर प्रोसेस किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले जो है आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपकी इन्वेंट्री जो होती है आपकी कॉस्मेटिक शॉप की, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो इन्वेंट्री है वो आप किस तरीके से जो है इन्वेंट्री को अपनी मैनेज कर रहे हैं। इन्वेंट्री अगर आपको हैंडल करना, अगर आपको मैनेज करना आता है तो आप जो है कॉस्मेटिक शॉप को बहुत अच्छे से जो है रन करा सकते हैं। क्योंकि मैं आपको इसलिए बोलता हूँ इन्वेंट्री ही कॉस्मेटिक शॉप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि जो लोग इस चीज़ के बारे में जानते हैं, जिनको इन्वेंट्री के बारे में पता है और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो ये सब चीज़ें जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए ब्लॉग बनाता हूँ छोटे छोटे से और काफ़ी हेल्पफुल ब्लॉग बनाता हूँ। क्योंकि अगर आप लोग मेरे से बोलते हैं कि हमें कॉस्मेटिक शॉप में इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी है इसके बारे में ब्लॉग बनाएं, तो मैं ब्लॉग बना देता हूँ। दोस्तों आज मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरे पास कोई सब्सक्राइबर का जो है कमेंट आया था कि हमें अपनी इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी चाहिए, तो इसलिए मैं आज जो है ब्लॉग बना रहा हूँ और आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्लॉग है। बात करूँ यार कॉस्मेटिक शॉप में ऑर्डरिंग प्रोसेस का, तो कई लोगों को ना इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता कि जो ऑर्डर होता है कॉस्मेटिक शॉप में उसको कैसे देना चाहिए। लोग क्या करते हैं, अपना जो नया डिज़ाइन आता है उसको देखते हैं और अपनी शॉप में जो इन्वेंट्री होती है और उस हिसाब से जो आइटम खत्म हो रहे हैं और जाते हैं वो ऑर्डर चीज़ें ले आते हैं। दोस्तों मैं आज आपको बता रहा हूँ आपकी कॉस्मेटिक शॉप में जो ऑर्डरिंग प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए। और आपको जो ध्यान रखना है वो रखना है कॉस्मेटिक शॉप में जो आपकी जो डेली की अर्निंग होती है उस पर जो है आपको ऑर्डरिंग प्रोसेस करना है। दोस्तों आप विशेष ध्यान रखें, सबसे पहले अगर आपको एक वीक का प्लान बनाना चाहिए, रोज रोज आपको कॉस्मेटिक शॉप के प्रोडक्ट नहीं लेने हैं। आपको जो है पहले स्टार्टिंग में जो है आप 2 वीक का प्लान बना से 14 दिन, अगर मैं बात करूं 14 दिन का प्लान बना से हर 14 दिन में आपके जो प्रोडक्ट है वो नए आने चाहिए कॉस्मेटिक शॉप में। 14 दिन में अगर आप 20,000 रुपये का अगर काम करते हैं, 20,000 में से जो है 20% आपको जो है माइनस कर लेना, वो आपका जो है मार्जिन होता है। तो उसके अलावा जो है 20,000 में से आप समझ सकते हैं कि आप एक अपना जो डेली का रजिस्टर मेंटेन रजिस्टर होता है आप उसको जो है अपना एक प्रॉपर उसको बनाएं और उस पर मतलब नोट कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है आपके कॉस्मेटिक शॉप के जो खत्म हो रहे हैं आप उनको विशेष रूप से जो है देखना है। क्योंकि नई नई डिमांड भी आएगी, अगर प्रोडक्ट खत्म हो रहे हैं, अगर वो सब चीज़ें अगर आपके पास नहीं है, उसके अलावा जो है नए प्रोडक्ट भी आपको शॉप पर रखने हैं। क्योंकि कुछ न कुछ जो है शॉप पे जो है नए नए आते रहता है। अगर आप मार्केट भी अगर जाते हैं प्रोडक्ट लेने तो 10 प्रोडक्ट लेके आते हैं तो 2 आइटम तो ऐसे होते हैं जो नए आ जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। पुराने आइटम है ना, तो अगर स्किन केयर के रिगार्डिंग अगर बात करूँ, स्किन केयर की जो प्रोडक्ट है वो आप जो है ला सकते हैं। और अदरवाइज अगर हेयर एक्सेसरीज की अगर मैं बात करूँ, तो अगर नेल पेंट की बात करूँ आपके पास जो है कम क्वांटिटी, आपको एक मिनिमम अगर बात करूँ ना तो 14 दिन का जो स्टॉक होता है ना, आपको उस हिसाब से चलना है कि जो इन्वेंट्री है वो 14 दिन में आपको जो, जैसे अगर मान लीजिए 14 दिन में आपको लगता है कि यार मेरे जो है 20 नेल पेंट है या 100 नेल पेंट जो है मेरी सेल हो सकती है, सिर्फ आपको 14 दिन में 100 नेल पेंट ही रखनी है, उसके अलावा आपको आइटम नहीं रखने हैं। प्राइस वैल्यू की बात करूँ तो अगर 10 रुपीज़ की अगर आप नेल पेंट लेके आते हैं तो 10 रुपीज़ में जो है अभी आपको नया आइटम लेके आना है। जो पहले वाला प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट नहीं लेके आना है, आपको दूसरा आइटम लेके आना है 10 रुपीज़ में जो है दूसरी, थोड़ा क्वालिटी अच्छी और अगर बात करो थोड़ा लुक वाइज अच्छा, तो ये सब चीज़ें मार्केट में आते रहती हैं। अगर आप ज़्यादा स्टॉक रखेंगे ना तो वो आइटम जो है आपका 6 महीने तक भी रहेगा। आपको क्वांटिटी कम करनी है और क्वांटिटी कम के अलावा जो है शॉप पे जो है आपको कुछ न कुछ जो है आपको नई नई चीज़ें शॉप पे करनी है। बात करूँ जो इस टाइप के आइटम होते हैं जैसे हेयर एक्सेसरीज हो गए, ये हो गया, सब चूड़ियाँ हो गया, तो ये सब आइटम आपको क्या करना है, इनका स्टॉक जो है आपको सिर्फ 10 से 15 दिन का ही स्टॉक रखना है। क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि 10 से 15 दिन का स्टॉक रखना है। इससे क्या होगा, एक आपकी शॉप की जो वैरायटी है वो भी बनती रहेगी और जो है आपको ना जो एक स्टॉक जो इन्वेंट्री है वो भी जो है आपकी ख़त्म नहीं होगी। आपको जो है सबसे पहले अपनी शॉप में छोटी छोटी चीज़ों को देखना है। क्योंकि मैं आपको हर ब्लॉग में बोलता हूँ छोटी चीज़ों को इसलिए देखना है क्योंकि अगर कई लोगों की आदत होती है वो क्या करते हैं यार, एक बार में जो है उनका सामान खत्म हो जाता है, पूरा रजिस्टर बनाते हैं और फिर चले जाते हैं सामान लेने और जो है एक बार में बल्क में लेके आते हैं। आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आपको जो है बल्क में सामान नहीं लेना है, आपको जो है थोड़ा थोड़ा करके सामान लेना है। और वीकली एक प्लान बनाइए, अगर 5,000 4,000 का जो भी आपका आता है वीकली आप सेल कर सकते हैं। और दूसरा अगर बात करूं, अगर आपकी मार्केट में अच्छी है, अगर आपके पास जो होलसेलर वाले अच्छे हैं तो वीकली आप उनको पेमेंट करें और जो है उनसे जो सामान है आप ऑर्डर दे सकते हैं, वो आपको प्रोडक्ट दे देंगे नए नए आइटम। क्योंकि सब चीज़ें ऐसी होती है ना कॉस्मेटिक शॉप में, अगर आपने स्टॉक भर दिया, स्टॉक भरने के बाद क्या होता है, सामान तो जो है सेल होता है, सामान तो जो है अभी नहीं होगा, 6 महीने बाद सेल हो जाएगा, सेल तो हो जाएगा, बट क्या होता है वहाँ पे जो आपकी जो वैरायटी है ना, वो वैरायटी में क्या होता है आपके जो आसपास में जो कॉस्मेटिक शॉप वाले होते हैं उनके
उनके पास भी वही आइटम मिलेगा जो आपके पास है, क्योंकि यार आपके एरिया में वही सामान आ रहा है। इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपको कुछ नई जगह से सामान लेके आना है और अपनी शॉप में जो है ऑर्डरिंग प्रोसेस का आप विशेष ध्यान रखें। आपको मैंने बता दिया, हर 14 दिन या 15 दिन का एक प्लान बना सकते हैं। उसके महीने में आपके पास 2 ही ऑर्डर लगने चाहिए बस। अगर आपकी सेल अगर ज़्यादा होती है तो, अगर ज़्यादा का मतलब अगर आप 40,000 50,000, अगर कई लोग तो जो है पर डे की भी जो है 5,000 6,000 की भी सेल कर देते हैं, कोई 10 की करते हैं। तो अगर 5,000 रुपये अगर आपके सेल हो सके तो तब भी आपको जो है वीकली का करना है। अगर आपको जो है अगर उससे थोड़ा अगर ज़्यादा अर्निंग होती है तो आपको अपना स्टॉक के हिसाब से जो है आपको मेंटेन करके चलना है। आपको अपने हिसाब से जो अपना स्टॉक को जो कैसे रिटेन करना है, ये आपका प्लान होना चाहिए। बात करूँ कॉस्मेटिक शॉप में प्रॉफिट कितना होता है, तो कॉस्मेटिक शॉप का जो प्रॉफिट होता है ना, वो आपको जो अप्रॉक्स, जिसको बोलते हैं अप्रॉक्स, तो अप्रॉक्स में अगर बात करूँ तो आपको 20% के आसपास जो है आपको कॉस्मेटिक शॉप का जो प्रॉफिट है उसको ले मान के चलना है। क्योंकि आपको कॉस्मेटिक शॉप में जो 20% इसलिए मानना है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कई आइटम ऐसे होते हैं जिन पर मार्जिन अच्छा भी होता है, कई आइटम ऐसे होते हैं जिन पे जो है 20 से कम मार्जिन होता है। एक आप जो है 20% का मार्जिन मान के चलें, और जो भी आपके महीने में अगर 1 लाख की अर्निंग होती है तो 1 लाख का जो है आप 20% जो है आप अलग करके जो है 20,000 रुपये जो है आपकी सैलरी बनती है। और उसके अलावा जो है आपको कॉस्मेटिक शॉप में ही उस अर्निंग हुई है उसी का प्रोडक्ट आपको शॉप पर रखने हैं। दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे जो है आपको काफ़ी हेल्प होती है। क्योंकि आपको अगर वीकली अगर ऑर्डर नहीं करने हैं, आपको जो है आप महीने में 2 ऑर्डर करें, छोटे छोटे से ऑर्डर बनाएं, और इससे क्या होगा, आपकी जो मार्केट में जो प्रोडक्ट होते हैं नए नए कॉस्मेटिक शॉप में, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे और आपके जो कस्टमर है वो भी हैप्पी रहेंगे। दोस्तों छोटी छोटी चीज़ों को आप विशेष ध्यान रखें, और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।